गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो शब्द निर्माण है 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले और 4 अक्षरों वाले, ये तीनों शब्द निर्माण कर चुके हैं। शब्द निर्माण एकदम इजी है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो। मैं फिर से रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करते वक्त किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4, वाक्य निर्माण। शब्द जब हम निर्माण कर चुके होते हैं उसके बाद ही हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले क्या सीखते हैं? पहले तो हम स्वर वर्ण सीखते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण सीखते हैं, उसके बाद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में जो अक्षर है उन अक्षरों को मिलाकर या जोड़कर हम लोग क्या सीखते हैं? शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण एक से अधिक अगर अक्षर हो तो उसी से शब्द बनता है, एक अक्षर से शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अक्षर मिलकर या जुड़कर शब्द निर्माण होता है, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा शब्द जुड़कर एक वाक्य बनता है। जैसे देखो, ये है एक वर्ण, ठीक है, ये है एक वर्ण और ये है एक और वर्ण। तो ये दोनों मिलकर, प्लस हट गया तो ये दोनों मिलकर बनता है एक शब्द, ठीक है। दोनों मिलकर एक शब्द बन गया। अब दोनों शब्द, ये जो एक शब्द है, ठीक है, ये एक शब्द है और एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे आई, बस पर, ठीक है। ये है प, एक अक्षर, दूसरा अक्षर है र, तो ये हटके बन गया पर। नेक्स्ट है च, प्लस एक अक्षर, दूसरा अक्षर है र, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? र, चढ़। तो क्या बन गया? बस पर चढ़। तो एक, दो, तीन, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है। दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये है शब्द, ठीक है। और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनता है एक वाक्य। बस पर चढ़, ठीक है। तो तीन अलग अलग, दो अलग अलग अक्षर मिलकर ये एक एक शब्द बन गया, और एक एक शब्द, जो तीन शब्द बने हैं, तीनों शब्दों को मिलकर एक वाक्य बन गया। तो इस तरह से बनता है वाक्य, ठीक है। वाक्य इस तरह से बनता है, शब्द इस तरह से बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज वाक्य निर्माण, वाक्य कैसे निर्माण करते हैं। जो मैं यहाँ समझाई हूँ वो ही बुक में है, फिर भी देखो मैं बोल दे रही हूँ। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना समझिए, मतलब शब्दों को जोड़कर वाक्यों को बनाना समझो। जैसे देखो, पहला है, ये लड़की क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो यहाँ क्या लिखा है? खाना नहीं, फल खा रही है। यहाँ पर लिखा है, यह फल ढक कर रख। ये फल खा चुकी या नहीं खा रही, जो भी हो, ये क्या कर रही है? ये जो फल है इसे ढक कर रख रही है। तो यहाँ क्या है? यह और ह दोनों अलग अलग अक्षर है, तो दोनों अलग अलग अक्षर मिलकर यह बन गया। नेक्स्ट है फल अलग अलग अक्षर। फिर है ढक अलग अलग अक्षर मिलकर शब्द बनाए। कर, फिर है रख। जैसे देखो, यह कैसे बना है? एक अक्षर, दो अक्षर, यह, फिर है ये एक शब्द बन गया। फिर है फ प्लस ल, ये दूसरा अक्षर बन गया। नेक्स्ट है ढ
अक्षर बन गया, ढक क प्लस र, कर, ये चौथा अक्षर बन गया, र प्लस ख, रख। तो ये कितना अक्षर बन गया, 1 2 3 4 और 5 शब्द, 5 शब्द बन गया ये। अब ये 5 शब्द मिलकर देखो एक सेंटेंस में जाता है, यह फल ढक कर रख। ठीक है, यह फल ढक कर रख। तो ये बन गया एक पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है, या एक वाक्य। तो वाक्य इसी तरह से बनता है। और जिस देखो इसका मीनिंग भी है, लेकिन मीनिंगलेस हम नहीं बना सकते। अगर हम ऐसा भी हो सकता है, हम लोग उल्टा पुल्टा कर करके अगर करें, यह के बाद कर, यह कर ढक फल रख, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए हमें इस तरह से सजाना पड़ता है ताकि उसका मीनिंग बन जाए। ठीक है, तो हमें पहले उसे अपने आप उसे सजा कर देखना है कि कैसे सजाना है, उसका मीनिंग क्या, कौन से शब्द का क्या मीनिंग है, उसके बाद ही हम ठीक से सजा सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अक्षर मिलकर या वर्ण मिलकर शब्द बनता है और शब्द मिलकर वाक्य बनता है। तो देखो यहाँ है, यहाँ फल ढक कर रख, पहला है, फल को ढक कर रखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है जय बस पर चढ़, ये लड़का का नाम है जय, इसे बोला जा रहा है बस पर चढ़। नेक्स्ट है जगत तखत पर मत उछल, जगत जगत तखत, ये जो तख्ता है इसे तखत बोला गया है, तखत पर मत उछल, मत इसको उछलने के लिए मना किया जा रहा है। नेक्स्ट है अहमद है इसका नाम, अहमद झटपट थर्मस पकड़, झटपट था मतलब जल्दी से थर्मस को पकड़, झटपट थर्मस पकड़। देखो सभी सेंटेंसेस का मीनिंग है, इसे उल्टा पुल्टा किया जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे यही सेंटेंस देख लो, थर्मस अहमद पकड़ झटपट, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि झटपट झटपट अहमद नहीं, ये इसको जिस तरह भी हम घुमाएंगे उसका एक मीनिंग हो जाता है। जैसे पहला तो एक है, हम ऐसे लिखते हैं झटपट थर्मस पकड़ अहमद, इसका मीनिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है थर्मस पकड़ अहमद झटपट, इसका भी होगा। और पकड़ अहमद झटपट थर्मस, इसका भी होगा। लेकिन ये अच्छा दिखाई भी नहीं देता और अच्छा सुनाई भी नहीं देता। जो अच्छा सुनाई क्या देता है, अहमद झटपट थर्मस पकड़, ये एकदम अच्छा शोभनीय सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो हम लोग इस तरह से सजाएंगे ताकि वो अच्छा सुनने में भी लगे या दिखने में भी लगे, या जो सामने वाला समझे उसे ठीक से समझ में भी आ जाए। हम इस तरह से उन शब्दों को सजाएंगे ताकि उसका अच्छा सा मीनिंग हो और सामने वाला जो समझेंगे हमारी बातों को उसे भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमन सड़क पर मत झगड़, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अमन सड़क पर मत झगड़, मतलब सड़क पर झगड़ा मत करो, वो मना कर रहे हैं इसे। झगड़ मत अमन पर सड़क, ये मैं उल्टा पुल्टा किया, इसका कोई देखो मीनिंग नहीं हो रहा है, ये एकदम ठीक नहीं हो रहा है, जो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है दशरथ चलकर कसरत कर, दशरथ चलकर कसरत कर, कर कर दशरथ कसरत चलकर, इसका भी मीनिंग नहीं होता है। तो इसी तरह से हम सजाएंगे ताकि उसका सुंदर सा मतलब निकले और सामने वाला को समझने में भी आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़िए और समझिए, घर पर पत्र पढ़, घर पर पत्र पढ़ मतलब घर पर पत्र पढ़ने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है यश अब घर चल, यश को घर जाने के लिए बोला जा रहा है। छत पर मत चढ़, छत पर चढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। अमन नहर तक चल, अमन को कहाँ तक चलने के लिए बोला जा रहा है, नहर तक। नेक्स्ट है नहर
पर मत रपट, नहर पर रपटने के लिए, उसे घूमने के लिए, राउंड राउंड करने के लिए मना किया जा रहा है। इधर उधर मत भटक, इधर उधर मत भटक मतलब इधर उधर तुम घुमा फिरा मत करो। अहमद झटपट पढ़, अहमद को झटपट मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है बकबक मत कर, बकबक करने के लिए, बकबक जो शब्द है वो कब बोला जाता है, जब कोई ज़्यादा बात करते हैं तब बोला जाता है बकबक। तो बकबक मत कर मतलब ज़्यादा बात मत बोल। गर्दन ऊपर कर, गर्दन मतलब शोल्डर, उसे ऊपर करो, गर्दन ऊपर कर। कोई कोई नीचे झुक कर ही रहते तो हम लोग बोलते हैं गर्दन सीधे करके या ऊपर करके बैठो, तो वो है गर्दन ऊपर कर। तो यहाँ जो सेंटेंस है देखो, सभी का सुंदर सा मीनिंग होता है और सामने वाले को ठीक से समझ में भी आता है। तो इसी तरह से हम एक वाक्य सजाते हैं या बनाते हैं। तो वाक्य सजाने के समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वाक्य में क्या क्या जोड़ेंगे। क्या क्या जोड़ते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म हम जोड़ते हैं कि कर्ता कौन कर रहा है, क्रिया क्या कैसा कर रहा है और कर्म क्या काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास पेज नंबर 34 में। 34 में है अभ्यास नंबर 1। हाँ, एक बात है कि प्रत्येक सेंटेंस में जो ये कर्म क्रिया करता है वो प्रत्येक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हो, किसी किसी सेंटेंस में तीनों का तीनों ना भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो जस्ट 2 वर्ड वाला एक वाक्य है, बस आई। यहाँ क्या है, सिर्फ बस है और आई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में हो, तो हमें जहाँ पर भी हो हमें उसे सोच समझ कर सजा कर लिखना है। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर खाली जगह में चित्र का नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ कुछ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को पहचान कर फिल इन द ब्लैंक्स में इस पिक्चर का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आप डैश पर जल भर, ये क्या है, नल, तो अब नल पर जल भर। नेक्स्ट है डैश पर चढ़कर चल, तो यहाँ ये है बस पर चढ़कर चल। नेक्स्ट है डैश भर कर रख, ये है मटका भर कर रख। नेक्स्ट है डैश पर मत उछल, ये होगा चौकी, तखत पर मत उछल, तखत मतलब तख्ता। ठीक है, वुडन का जो प्लेन बोर्ड होता है उसे तखत बोलते हैं, तो तखत पर मत उछल। नेक्स्ट है अकबर डैश कर, ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो कसरत, अकबर कसरत कर। नेक्स्ट है डैश उधर रख, ये है बर्तन, यहाँ होगा बर्तन उधर रख। नेक्स्ट है जय अब डैश चल, ये है घर, तो जय अब घर चल। नेक्स्ट है यह सब डैश चल, यह सब, ये है फल, यहाँ होगा फल। नेक्स्ट है इस डैश पर रहम कर, ये मगरमच्छ है, तो इस मगरमच्छ पर रहम कर। नेक्स्ट गरम गरम डैश चक, गरम गरम मटर चक, ये मटर का पिक्चर। नेक्स्ट है यह डैश पकड़, यह थर्मस है, ये थर्मस पकड़। नेक्स्ट है डैश पर मत लटक, हाँ मत लटक, यहाँ क्या होगा, छत पर मत लटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन, शब्दों को सही स्थान पर रखकर वाक्य बनाइए। क्या करेंगे, शब्दों को सही स्थान पर, जो मैं पहले समझाई हूँ कि अगर उल्टा पुल्टा दिया हुआ होगा उसे कैसे सजाना है ताकि उसका मीनिंग बन जाए, उसे सजा कर लिखना है। तो उसे बोला गया शब्दों को सही स्थान पर रख कर वाक्य बनाइए। तो शब्दों को ठीक से सजा कर एक सेंटेंस बनाइए। जैसे देखो पहला है चल अब बन, इसका मीनिंग ठीक नहीं लगता है। जैसे पहले जो एक सेंटेंस था, अहमद
वाला जो सेंटेंस है उसे जिस तरह भी समझा उल्टा पुल्टा करो, सजाओ, उसका समझ में तो आ रहा है लेकिन ठीक नहीं लगता है, सुनने में या देखने में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह ये भी है, चल अब वन। समझ में आ रहा है कि वन जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सेंटेंस ठीक सुंदर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अब वन चल, अब मतलब अभी, वन मतलब जंगल, चल चलने के लिए बोला जा रहा है। अब वन चल। नेक्स्ट है चल मत उधर। तो क्या होगा? चल मत उधर, इसका भी मीनिंग सुंदर नहीं है, तो क्या होगा? उधर मत चल। जैसे चल मत उधर, कैसे से जाएंगे? उधर पहले होगा उधर, तो ये हो गया, इसे टिक कर लेंगे। उधर मत हो गया, चल। ठीक है, तो जो हो गया उसको हम आउट कर देंगे और जो बचा रहेगा उसको हम ठीक तरह से सजाएंगे। अगर हम हम ये भी लिख सकते थे, ये तो सही है, ये भी लिख सकते थे, देखते हैं वो सही होता है या गलत होता है, कि मत उधर चल। क्या ये सही होता? नहीं, हमें सुनाई दे रहा है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उधर मत चल ये है करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है पकड़ बर्तन अब। पकड़ बर्तन अब, पकड़ मतलब उसको पकड़ने के लिए बोला जा रहा है, बर्तन बर्तन, और अब बाद में बोला जाए तो पहले क्या होगा? अब पहले होगा, अब बर्तन पकड़। ठीक है, नेक्स्ट है चढ़ पर बस। इसका अब तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। चढ़ पर बस मतलब चढ़ मतलब पहले ही चढ़ो, किस पर चढ़ो नहीं बोला गया, बाद में बोला गया, इसीलिए बस पर चढ़। नेक्स्ट है चख फल 10। चख फल 10 मतलब चख फल, चख मतलब टेस्ट करना, फल मतलब फ्रूट, 10 मतलब 10। तो चख टेस्ट, फल और 10 मीनिंग नहीं होता, तो क्या होगा? 10 फल चख। 10 फल चख मतलब 10 फ्रूट्स टेस्ट करके देखो। तक मत सर्कस चल। तक मत सर्कस चल, तो यहाँ क्या होगा? सर्कस तक मत चल। सर्कस तक चलने के लिए मना किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है उससे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है सर्कस तक मत चल। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से वीडियो को देख के समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।